मैंने काफ़ी ब्राइब्स ली हैं हॉस्टल में कपड़े धुलवाए हैं अपने जूनियर से, बर्तन धुलवाए हैं। आई हैव डन ऑल ऑफ दैट। What's your obsession with kids? वो बोलने के भी हमने पैसे लिए हैं, तो हम चुप ही रहेंगे। जब मुझे पता चला कि शर्मन सर मोना मैम आने वाले, आई वाज लाइक oh my god, so cool, 3 idiots. You like to cook? That's wonderful, yeah? Yeah, he told us so many recipes. Pasta he makes really. But he Pasta. really told us. हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। मैं हूँ अलीशा चंद्राकर। देखो, मैंने तो चुप रहने के पैसे नहीं लिए हैं, लेकिन आज है मेरे साथ सोने लिव की कफेस की पूरी कास्ट। शर्मन जोशी, मोना सिंह, साहिल, मिकेल एंड तेजस्वी, इन लोगों ने चुप रहने के पैसे लिए हैं। तो पहले मैं शर्मन और मोना से जानना चाहूँगी कि चुप रहने के कितने पैसे लिए हैं आपने? वो बोलने के भी हमने पैसे लिए हैं, तो हम चुप ही रहेंगे। ओके सर, रियल लाइफ में कभी आपके घर पे या कॉलेज लाइफ, स्कूल में किसी के ऐसे बात छुपाने के पैसे लिए हैं या ऐसा ब्राइब लिया है, चॉकलेट वगैरह? हाँ, खूब बार डराया है, ब्राइब ली। पैसों की बात नहीं थी, चॉकलेट तक की बात थी ना उन दिनों। तो बता दूंगा फला को, रेलेवेंट पर्सन को बात बता दूंगा। तो ऐसा किया है 100%। आपने? मैंने भी किया। आई वॉज इन द हॉस्टल एंड हॉस्टल में तो ऐसी मस्ती चलती रहती है। नॉट कंप्लेनिंग टू द वार्डन, नॉट कंप्लेनिंग टू आवर प्रिंसिपल। तो मैंने काफ़ी ब्राइब्स ली हैं हॉस्टल में कपड़े धुलवाए हैं अपने जूनियर से, बर्तन धुलवाए हैं। आई हैव डन ऑल ऑफ दैट। ओह वाओ, दैट्स कूल। सो सीरीज में ऐसा याद आ रहा होगा आपको ये सब कुछ किया हुआ है। साहिल, क्या आपने कभी ऐसा किया है? नहीं, थोड़ा अलग किया है। वो रिश्वत या ब्राइब नॉर्मली ऑफर की जाती है, मैंने तो हक से मांगी है। क्यों मांगा है? एक्सटॉर्ट, एब्सोल्युटली। इट्स मोर फन। ओके, यू हैव ओल्डर कजन्स, अब उस टाइम पे दे हैव गर्लफ्रेंड्स, अब वो घर पे आई हैं, यू कांट टेल आंटी एंड अंकल और देयर पेरेंट्स बेसिकली, तो उसके बदले में कुछ तो मिलेगा ना। करेक्ट, नाइस। सो शर्मन और मोना, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सीरीज़ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बेस्ड है, तो क्या आपको एक्टिंग करते समय इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा ना निकल जाए, या वेरी सेंसिटिव टॉपिक है, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस सेट पे? एक्स्ट्रा ना निकल जाए। सी एज एन एक्टर तो हमारे लिए लाइंस काफ़ी अच्छे से पहले से ही लिखी हुई थी, हमारी रिहर्सल्स हो चुकी थी, बच्चों के साथ हमारी बहुत रीडिंग्स हुई हैं, तो एवरीबडी वाज वेरी केयरफुल एंड साहिल हैज शॉट इट सो एस्थेटिकली, ग्रेसफुली, कि कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि ओह नो दिस इज़ क्रिंज वर्दी और ये नहीं देखना। नॉट वंस। आई थिंक एवरीबडी वाज वेरी कंफर्टेबल। शर्मन, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मतलब कहने का मतलब कि प्रेपरेशंस अच्छी थी, स्क्रिप्ट कमाल की थी, डायरेक्शन संजीदा था, को एक्टर्स सारे के सारे बहुत अच्छे एक्टर्स थे, तो काम करना बड़ा आसान रहा। और मतलब वी हैड अ फाइन डायरेक्टर हु, अगर वी ओवरस्ट्रेच्ड आवरसेल्व्स व्हिच वाज नॉट नीडेड, वी न्यू वी वुड बी गाइडेड बैक। सो वो अश्योरेंस था, एंड विच इज़ अ ग्रेट अश्योरेंस फॉर एनी एक्टर। यू फील कि जब कोई इतना ध्यान से आपका काम देख रहा है, आप हमेशा यही आपको, you also want to deliver your best. Sometimes you get it, sometimes you don't. But when you know you have someone behind the camera जो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे, सभी लोग रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन साहिल ने स्पेशली ध्यान रखा है, क्योंकि शूटिंग टाइम में हर कोई को एक एक्टर्स के टाइम स्पेंड करने का भी एक टाइम चॉक आउट करना चाहिए। कुछ लोग नहीं करते हैं, साहिल ने आई थिंक डेफिनेटली किया था। तो साहिल, आई वांट टू नो कि जैसे शर्मन बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो सब आप पे डिपेंडेंट थे, कि कैमरा के पीछे कोई है जो सब ध्यान रख रहा है, तो क्या आप पे प्रेशर था इस चीज़ का? ऑलवेज वो रहेगा, एंड दैट प्रेशर इज, ये मैं आपके एक सवाल के का जवाब 2 पार्ट्स का है। तो पहला ये है कि वो प्रेशर हमेशा रहेगा, एंड वो प्रेशर हर तरफ से है। एक आपकी अपने आप से एक एक्सपेक्टेशन होती है, right? Then you're coming on to set, you need to have that clarity. There's also pressure. The boy who's written the show is Karan Sharma. There's a pressure to do justice to his written material, and then there is the pressure of the entire team, not just the cast. There's so many people behind the scenes. Everyone is coming, रोज काम पे आ रहे हैं, वो सब एंड में शो देखेंगे, एक साथ देखेंगे, right? And you want everyone to like it. उसके बाद there's the wider audience. That pressure is always there, but you have to enjoy it. वो काम ही वही है, and वो प्रेशर सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है। फ्रैंकली यही लॉजिक आई फील पूरी टीम पे भी है।
So if you take your cameraman Anubhav, who's done such a wonderful job, जैसा आपने कहा, that has been shot aesthetically, तो उसका श्रेय बहुत सारा जाता है पूरी टीम को. You know, film making, आज मैं आपके पास बैठा हूँ क्योंकि चेयर एक ही है यहाँ पे, वरना the crew strength is very big. Yeah. You know, and they all, I feel, कफस अगर आज लोगों को पसंद आ रहा है because सबने अपना सब कुछ, they've put it in that dedication, whether it's the cast, crew, our partners, Applause Entertainment, Sony Live, ये सब has to come together correctly. So मैंने लिया है प्रेशर, बट मैं अकेले नहीं ले रहा हूँ, मैं टीम पे बांट देता हूँ. टोटली अग्री, और सही है ये भी बांटना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मिकेल और तेजस्वी से है कि आप दोनों स्क्रीन शेयर कर रहे हो शर्मन जोशी और मोना के साथ, तो कैसा था ये एक्सपीरियंस? पहले मिकेल से जानना चाहूँगी. Honestly, जब मुझे पता चला कि शर्मन सर मोना मैम आने वाले, I was like, oh my god, so cool, 3 Idiots. And I was like kind of overwhelmed, but then when I met them, they were like the most like welcoming, heartwarming people, and I immediately felt like I was just a part of their family. So it was definitely great working with them, and I hope to work with them again. तेजस्वी. Not for one moment did I feel that I don't know these people. I mean, Mona ma'am is, उनके साथ तो बात करके पता चला, she's so similar to me because we are both Libras and she'll really want me कि तू ना बच के रही हो, तू बहुत मेरे जैसी है. And Sharman, it is a full circle moment for me. The first time I met him on the readings, I told him, बचपन में, I remember I think 3rd or 4th standard, I saw a play in Dehradun in some other school. And उसमें Sharman sir had come and performed, and he did some 3-4 different characters back to back. He was changing instantly among them, and I think that is my first ever memory of a performance. And I thought, wow, this is so amazing. ये अगर मैं किसी दिन कर पाई तो. And then I forgot about acting, obviously, did my studies and everything. और उसके बाद जब मुझे पता चला कि he's gonna be in this, I'm like, sir, like too grateful. I mean, मतलब too much gratitude. दैट्स रियली स्वीट. तो शर्मन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है मेरा कि इस सीरीज़ में बॉलीवुड को काफ़ी शेडी और नेगेटिव दिखाया गया है, तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि ये बैकफायर हो सकता है? हिंदी सिनेमा, इंडियन सिनेमा, जो भी कह लो, it's not focusing on behind the scenes of what happens while we are filming on a film. This happens to be just a one-off incident regarding one actor from the industry, और वो तो कहानी है ही नहीं. The कहानी is the interpersonal relationship in the family, how is impacted, कैसे उस पर असर पड़ता है जब एक बहुत ही भयानक सा हादसा फैमिली के एक मेंबर के साथ होता है, मिकाइल के साथ. तो कहानी का फोकस वहाँ पे है. ओके, सो आप खुद एक पेरेंट हो और आप 3 टीनेजर्स को रेस कर रहे हो, जी. तो क्या आपके लाइफ में, रियल लाइफ में आपको ऐसे कुछ लगता है कि ओह शिट, टीनेजर्स को रेस करना द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क? मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है. आई लव किड्स. तो एट एवरी फेज आई फाइंड देम वेरी एंड्योरिंग एंड लवेबल. टीनेजर्स है अभी, तो आई लव देम. इस फेज़ में भी जब बच्चे मतलब उससे यंगर थे तो आई लव देम देन ऑल्सो. Teenagers है, I can see my daughter wanting to be a person of her own. She wants to spread her wings and make her presence felt. So वो tug of war चल रहा है माँ बेटी के बीच में. माँ He is has great blood pressure medicine. और माँ की ब्यूटी है कि she is trying to do what is right, and at least in her books and our books where I'm not agreeable, मैं तो तुरंत ना ही बोल देता हूँ. बट वो अपने हिसाब से चल रही है. फाइनली विल फाइंड द मिडिल पाथ समवेयर. तो मज़ा है, हर फेज का मज़ा है. पेरेंट और ओके आई ट्राई टू बी फ्रेंडली एंड आई क्रैक द whip when the need is required. तो गो बाय इंस्टिंक्ट यार, है ना, कोई रूल नहीं है. But I think Each you to- have so much patience otherwise also as a person. You जनरली let everybody be. मैं नो हाँ, बट when I have to check them, correct them, फिर बोलता हूँ. तो आई थिंक इससे वो वो सुनते भी है. प्रेरणा का जॉब ही ये है, जॉब मतलब because she happens to spend more time with her. She was also a working woman. She has a business of her own, but she spends so much time with them, more than me at least, कि थोड़ा उसको for granted लेते हैं. And we've discussed that, but I say no, that is the way it is.
you'll have to deal with that. I know it's tough for you. बोले तू एक बार बोलता है सुन लेते हैं ऐसे बिल्कुल मैं कभी कभार ऐसे डांटता हूँ. You are constantly डांटोing which he needs to again. तो that's the way it is. मोना मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि क्या आपके पेरेंट्स, जैसे ये पेरेंटिंग पर बेस्ड है सीरीज, तो ऐसा कोई पार्ट जो आप चाहते थे कि काश मेरे पेरेंट्स ये समझते, ऐसी काश कोई ये चीज़? समझते. हाँ. नहीं, आई थिंक माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव. आई कम फ्रॉम अ वेरी लिबरेटेड बैकग्राउंड. मतलब एक बार भी ज़िंदगी में मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं बोला कि नहीं यू कांट डू दिस, वी विल नॉट लेट यू डू दिस. दे हैव ऑलवेज सेड या गो एंड ट्राई, इफ़ यू फेल वी आर विद यू, यू नो देखी जाएगी, यू गो, यू फ्लाई. तो मुझे हमेशा पेरेंट्स से वो एक सपोर्ट मिला है. तो आई वांट टू नो कि आप ऐसी चीज़ अपने पेरेंट्स में क्या चेंज करना चाहते हो कि आप वहीं चाहते बैठे हो हैं सोच समझ के बोलना. कि काश मेरे पेरेंट्स ये चीज़ समझ जाए तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी. बिकॉज एज अ किड हम चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम मिले, हमें सोशल मीडिया ज़्यादा एंजॉय करने मिले. तो क्या एक चीज़ है जो चाहते हो कि पेरेंट्स दे दे थोड़ा फ्रीडम आपको? Like honestly, they've always been very supportive. Like honestly, they let me do whatever I want. They've never like put any like major restrictions, but like they are slightly narrow-minded and try new things. Like small things, like not very big matters. Like I cook with my mom a lot. I'm a really good cook. So like in small things like, Mama, you should change this. No, Mama, you should change that. No, small things, but like nothing crazy. But they've always been great parents. कभी सुना नहीं था मैंने ये. No, you like to cook? That's I love wonderful. cooking. Yeah. Yeah, he told us so many recipes. Pasta Yeah. he makes But really. he's only Pasta. told us. हाँ, only We've not told. had it. कभी तो बना के लिया. Yes, you'll come home. We should also Always say na, welcome. great cook. हाँ. खुद ही. I'm a great cook. तो कब आप सबको बुला रहे हो? पे इनको पहले बुला Anytime. लेना. इवन Always welcome, Yeah, all of of course. y'all. ओके. सो शर्मन, आपने रिसेंटली एक गुजराती मूवी की थी जिसमें आपने एक प्रेग्नेंट मैन का रोल प्ले किया है. अभी यहाँ पर आप एक पेरेंट हो, तो क्या है आप ऐसे अलग अलग कैटेगरीज ट्राई करना चाह रहे हो कि जो आपको एकदम अलग ही दिखा रहे हैं? What's your obsession with kids? Next part में मैं anyways I'm getting dark now. I shouldn't go down that path. बस यार it happens. It's like actors are poor guys are slaves or they are kind of waiters. Means they wait for good scripts to happen to them, है ना. मैं खुद लिख लेता तो मैं तो आज कल ही अलग अपनी मनपसंद कहानी लिखता जो भी है. अभी पूछना मत कौन सी. कैरेक्टर कौन सा प्ले करना है नेक्स्ट? कहानी पे डिपेंड करेगा बट कहने का मतलब जो कैरेक्टर्स आए उस हिसाब से चुने. बट कैरेक्टर कौन सा प्ले करना है नेक्स्ट तो ऐसा कोई कैरेक्टर पर से नहीं है. कहानी बहुत अच्छी हो फिर तो कैरेक्टर तो ठीक है, पहले कहानी अच्छी हो, है ना. करेक्ट. मोना, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपने लाल सिंह चड्ढा में एक माँ का रोल प्ले किया. जी. नाउ इसमें भी आप एक माँ का रोल प्ले करें तो कहीं आपको एक ऐसा डर है कि आपको स्टीरियोटाइप कर दिया जा सकता है? देखो Mom माँ roles तो अब मैं हर शो में बनूंगी, बट वो माँ कैसी माँ है, वो कितनी एक्टिव माँ है, वो क्या कर रही है, that depends. नहीं बट आई थिंक OTT platform should and will and I'm sure they don't have a choice, the content creators they'll have to break away from this earlier norms कि अगर किसी लड़की ने माँ का रोल किया है तो बस फिर वो वही करती रहे. I think typecast तो मतलब अभी we are breaking the barriers with the content and we'll have to break the barriers with the storytelling and our certain notions and ideas of how it should be. और वो Yeah, type I agree. And मैं तो इतना ही ऐड करूँगा that ऐसा कुछ नहीं है. It's just they're terrific actors. All makers will always be greedy. वो हमारा लालच हमेशा रहेगा कि एक्टर अच्छा मिले. तो once you're a good actor, उसके बाद तो your job is to do as many parts as possible. Now, if coincidentally you're playing a father or a mother in a few things back to back, but amazing what are stories you will keep doing finding. playing a mother Yeah. is what really matters. Right. मोना को मुझे ऐसे ग्लैमरस लुक में देखना है OTT में. OTT में Yeah. हाँ, very soon. My show is releasing next month. Which? अभी उसके बारे में नहीं बात करेंगे. ओके. सो साहिल, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आपको शर्मन और मोना को कोई नेक्स्ट उसमें कास्ट करना है तो क्या रोल्स दोगे? Interesting. I think
Look, मैं तो इनसे तो मैं कुछ भी करवा लूँ. अब मेरे को सिर्फ कहानी ढूंढनी है. ये उस कहानी में आ तो खुद ही जाएंगे. Unless I'm making like some children's film or something like that. That's different because like I said, they're such good actors. But अगर ये just to answer your question, I think इस शो में मैं इनके साथ हमेशा behind the scenes हम लोग बात करते थे. मैंने इनको बहुत बेचारा लुकिंग बनाया था. So taking that cue, you can bring them into the world of high-profile lawyers, immaculately dressed, and this, that, and everything. Very structured, very strong. इसमें they were much more vulnerable. So maybe take them in completely that direction, which will be a stark contrast to this. सर कभी आऊँ ऑफिस? पहले करण को बुला लेते हैं, वो लिख लेगा फटाफट, उसके बाद आप आ जाओ. ओके, तो हम वेट करेंगे आप लोगों को ऐसे कैरेक्टर में देखने के लिए भी. माय लास्ट क्वेश्चन इज कि 3 इडियट्स के 2 लोग तो यहाँ मौजूद हैं. एक बड़ा अच्छा सा प्रैंक हो गया था बीच में, कमर्शियल देख के सब एक्साइटेड हो गए थे कि यार 3 इडियट्स का सीक्वेंस आ रहा है. मैं खुद इतनी एक्साइटेड हो गई थी एंड धोखा मिला हमें. तो कब एक्चुअल में 3 इडियट्स का सीक्वेंस हमें देखने मिलेगा? ये तो राजू सर ही बता पाएंगे. कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है दूर दूर तक? मुझे तो नहीं पता. प्लीज पता करो. करते हैं. बट वो प्रैंक करने में मजा बहुत आया था. देयर वर सो मेनी कॉल्स वी वर रिसीविंग. अच्छा सीक्वल आ गई, ये कब हो गया? इट वाज अ प्रमोशन फॉर आईपीएल. बट मैं एक बार पूछूं कि इज दिस रियल और इज दिस ट्रू, बट देन तब तक वो आ ही गया था. तब तक आ गया था. हमने तो रियल मान लिया था. बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं खुद इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मुझे रिसर्च भी नहीं करना था कि नहीं बस आ रही है दैट्स कूल, बस चाहिए हमें 3 इडियट्स का सीक्वेंस. That's true. सबको चाहिए. एक मैसेज बॉलीवुड नाउ के ऑडियंस को. यही कि हमारा शो आ चुका है सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पे. प्लीज़ जाइएगा, मतलब जाइएगा नहीं सॉरी, घर पे बैठिएगा और देखिएगा. यू विल एंजॉय द शो. या प्लीज़ डू. Yes, please do. Please watch our show Kafas, which is streaming now on Sony Live. Thank you. Hope you like it. Bye bye.